26 साल पहले कत्ल हुआ, सिर आज तक ना मिला। तारीख थी 4 फरवरी साल 1996। दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा, जिसने न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी के पुलिस के आला अफसरों को हिलाकर रख दिया। संदेश था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर ओसीआर बिल्डिंग हुसैनगंज थाना क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी बहुखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लाश जूट के बोरे में थी। बोरा ऊपर से नीचे गिरने से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। 7वां तल और फ्लैट नंबर 706। दारोगा ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई थी। लाश पुरुष की थी, जिस्म पर पैंट और शर्ट थी। पुलिस को उसकी जेब से सिवा एक रुमाल के कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा था। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्यवाही पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्व विधायक को आवंटित था फ्लैट 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित था, जो उस बार का चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थीं। इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पता चला कि वह तो 1 महीने से मेरठ में ही थे। यह भी बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास रहती है, जबकि दूसरी चाबी फ्लैट की साफ सफाई करने वाले केयरटेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी, उत्तराखंड गया था और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते हैं और वही फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी वापस की है। बलि देने की आशंका। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडेय बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे की ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई, गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे की फर्श से खून के निशान मिल गए, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम में वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों ने इस बात की पुष्टि की कि वहां खून साफ किया गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली। इसके साथ ही कुछ और भी आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। उस समय लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर रहे दीपक शर्मा के बताते हैं कि मामला पौष इलाके में सिर कटी लाश मिलने का था, इसलिए अखबारों में उससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिल रही थी। कमरे की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वहां हवन और पूजन किया गया हो। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंकाएं भी अखबारों में छपीं। संदेह के घेरे में बड़े लोग। इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। उस समय क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले मनीष मिश्रा बताते हैं कि पुलिस ने लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश की फोटो और कपड़े भी दिखाए, लेकिन वह पहचान नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि लाश की जेब से मिला रुमाल उनका है। इस तरह घटना के 5 दिन बीत गए और 5 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश वहीं खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उनके क्षेत्र से जुड़े काम वही करता था। जब वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी वह काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे। फ्लैट पूर्व विधायक हो चुके गोपाल काली के नाम आवंटित था, सो गोपाल काली पहले ही दिन से शक के दायरे में थे। उन पर शक उस समय और गहरा हो गया जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। गोपाल काली अभी जीवित हैं।
उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि समाचार पत्रों के साथ पुलिस की शक की सुई लगातार उन पर और उनके एक विधायक मित्र पर, जो कि बाद में एक राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री हुए, उस पर थी। रोज अखबारों में उन दोनों को लेकर खबरें छप रही थीं। आखिरकार उन लोगों ने तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और मामले में तेजी से जांच कराने का अनुरोध किया। टेलीफोन डायरी से खुली घटना। हत्या को कोई सुराग मिल नहीं रहा था और न ही लाश का सिर। ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच पुलिस को उस फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से ऊपर नंबर थे। पुलिस ने सभी नंबरों पर फोन करना शुरू किया। इसी बीच डायरी से एक नंबर पुलिस को मिला जो मवाना, मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली कि अशोक घटना के दिन ओसीआर में देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को दिशा दे दी। पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन सख्ती करने पर टूट गया और स्वीकार किया कि उसी ने अपने साथी के साथ मदन पाल की हत्या की है। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे के मुताबिक पुलिस अशोक पंडित को लखनऊ लाई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर था नहीं, तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उसे रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। चाबी न होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी बनवा रखी है। रात में तीनों ने फ्लैट में खूब शराब पी। इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई। नहीं मिला आज तक सिर। हुसैनगंज बाजार से उन दोनों ने एक बड़ा चाकू और बोरा खरीदा। फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग किया और उसका धड़ बोरे में बांध दिया। सिर और चाकू बेड की चद्दर में बांधा और रात होने का इंतजार करने लगे। रात में वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए और उसे नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चद्दर लेकर वह फ्लैट बंद कर निकल गए। नौशाद कैसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसीआर से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चद्दर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर कैनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर कैनाल में सिर को काफी तलाशा। पुलिस को सिर तो नहीं मिला, हाँ चाकू जरूर मिल गया। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर पुलिस आज तक नहीं बरामद कर सकी।